बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार जो है नए स्टाइल में आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, और मेरे पास छोटे आलू आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो आलूओं को जो है इस तरह से बना के नए स्टाइल में इसकी रेसिपी जो है आप लोगों से शेयर करें। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं ले रही हूँ एक ग्रेटर, और इसकी मदद से जो है मैं आलू जो है ग्रेट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से जो है आपने आलू को ग्रेट करना है, सारे आलूओं को। और यहाँ जो है मैंने आलूओं को छील के उनको अच्छे से मैंने धो लिया था, क्योंकि हम दोबारा से जो है इसको नहीं धोएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे आप दोनों साइज़ से जो है इसको ग्रेट कर सकते हैं, मोटा या बारीक। तो मैं जो हूँ यहाँ पे मैंने बारीक लिया है। यहाँ पे इस तरह से आपने सारे जो हैं आलू इस तरह से ग्रेट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। हमारी ज़बान में बोले तो कद्दूकश कहते हैं इसको नॉर्मल ज़बान में। तो यहाँ पे देखिए, इसको आपने इस तरह से कद्दूकश कर लेना है अच्छे से। और इसका जो है हमें पानी नहीं निकालना, इसका पानी जो है हमें चाहिए। और इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो डालेंगे, और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसी के पानी में ये मेल्ट होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तकरीबन मैं 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैदा डाल रही हूँ। और यहाँ अभी मैंने 3 टेबलस्पून मैदा डाला है, 1 टेबलस्पून मैं बाद में डालूँगी। और उसके साथ यहाँ पे मैं डालूँगी नमक और चिली फ्लेक्स यहाँ पे डालूँगी। आप अपने हिसाब से स्पाइसीज को रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं 1 टीस्पून भर के जो है मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। आप कोई भी स्पाइसेस डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए, और नमक भी मैं अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने नमक डाले, और साथ डाल रही हूँ ओरिगानो। और ओरिगानो मैंने डाला है तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। इसका बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर आता है। और यहाँ आप देखिए, मैंने सारी चीज़ें डाल ली हैं, और इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। और इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जो आलूओं का पानी होता है उससे ही जो है ये बैटर तैयार हो जाएगा। बहुत मज़े का ये बनता है पराठा, और बहुत मज़े का क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ देखिए, मैं आपको बता रही थी मुझे 1 टेबलस्पून कम लगा, तो मैंने दोबारा से डाल दिया। तो ये टोटल 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैदा हो गया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक हमने डाला है, तो नमक डालने से ये होता है कि आलू जो है अपना पानी बहुत जल्दी से रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसको आपने छोड़ना नहीं है। जिस वक्त बना रहे हों उसी वक्त ही आपने नमक और ये सारी चीज़ें डालनी है इसमें, वरना ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा तो और फिर मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ देखिए, मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, उसको ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ यहाँ पे। तो ग्रीस आपने लाजमी करना है, डायरेक्ट मत नहीं डालिएगा इसमें, तो उससे ये होगा कि ये चिपकने लग जाएगा। और यहाँ देखिए, आपने इस तरह से जो है इसको एक पराठे नुमा शेप दे देनी है हाथों की मदद से। तो मैंने अभी जो फ्लेम है बहुत ही लो रखी है, और मेरा पैन जो है अभी गरम नहीं है, तो मैं इजीली जो है इसको मैं यहाँ पे पराठे की शेप दे रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह से पतली लेयर जो है इसकी देनी है। यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं इसको सेट कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है यहाँ पे। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से आराम आराम से आपने इसको चारों तरफ से बिल्कुल गोल शेप दे देनी है इसकी आराम से। और इक्वल जो है इसका बैलेंस कर लेना है, बिल्कुल एक साइज़ में होना चाहिए, दबा के बिल्कुल इसको। ये देखें, इस तरह से, ये देखें, बिल्कुल इस तरह से ही आपने इसको करना है। और अब जो मैं फ्लेम है वो मीडियम लो में कर दूँगी। और इस फ्लेम पे जो है हमें तकरीबन इसको 8 मिनट पकाना है, ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है मैं साइडों में डाल रही हूँ, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है। तो ये देखिए इस तरह से, और ये अपनी जो साइडें हैं ये छोड़ना शुरू कर देगा। और ये देखिए, इस तरह से आराम आराम से आपने स्पैचुला की मदद से इसको साइडों से अलग करना है, और इजीली जो है साइडों से अलग हो जाएगा। इस तरह करते रहें तो ये क्रिस्पी भी हो जाएगा और नीचे से गल भी जाएगा। तो ये 5 से 7 या 8 मिनट भी ले सकता है। तो ये देखिए, मेरा एक साइड हो गया था, और सेकंड जो साइड है उसको मैंने प्लेट पे रख के एकदम इसको पलट दिया था।
तो आपने डायरेक्ट इसको पलटना नहीं है, आराम से इसको इस तरह पलटना है वरना ये टूट भी सकता है। और दोबारा से मैं ऑयल डाल लूँगी और दूसरा साइड है वो 5 मिनट में पकाऊंगी यहाँ पे। और इसके साथ ही मैंने कहा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मैंने कहा चलो नॉन स्टिक मैंने तवा लिया, उस पर मैंने दूसरा जो है मैंने बना लिया पराठा ये क्रिस्पी। तो उस पर यहाँ लाजमी ऑयल जो है आपने लगाना है वरना ये पराठा जो है इस पर चिपकने लग जाएगा। बहुत ही मज़े का ये लगता है, अगर रात में क्रेविंग हो तो आप इस तरह से बना के इसको खा सकते हैं। नाश्ते में बहुत मज़े का लगता है और बच्चों का तो मोस्ट फेवरेट डिश होती है। आप किसी भी वे में बच्चों को बना के दे सकते हैं आलू। तो यहाँ देखें कितना मज़े का क्रिस्पी हो गया है और दोनों साइड से मैंने इसको पका लिया है और ये दूसरा भी मेरा रेडी हो गया है। तो ये मेरे बन गए थे तकरीबन और इसके बाद मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी। तो आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है। बहुत मज़े के ये बनते हैं और इसको कोई भी सॉसेस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ देखें इस तरह से आपने इसके पीसेस कर लेने हैं। बहुत मज़े के ये बनते हैं, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और इन्जॉय करिएगा और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आलू की कोई नई रेसिपी जो है बच्चों को बना के देती हूँ ताकि वो इजीली जो है आलू खाते रहें। बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। तो यार देखें कितना मज़े का हो रहा है और इसकी थिकनेस देखें और ये क्रिस्पी कितना हो रहा है और ये देखें कितनी आराम से ये टूट रहा है। बहुत मज़े का ये बना था और इतना मैं उसी वक्त मैंने तोड़ा और खाने शुरू हो गई क्योंकि बहुत मज़े का बना था। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मेरी और आयशा की तरफ से आप लोग सब लोगों को अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।